माय चैनल। मैं आपकी दोस्त भाई सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के होश क्यों उड़े हुए हैं। भाई जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। और ज़बरदस्ती सारी चीज़ों को अपने ऊपर मत लिया कीजिए, हाथ ही पर मत जाइएगा। ठीक है जी, जो आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर के होश क्यों उड़े हुए हैं। इस टैग को मैं यूज़ करूँगी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के होश क्यों गुम है भाई? ट्रैवलिंग, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के होश क्यों गुम है भाई? होश क्यों उड़ गए? गिल्ट, वन मोर कार्ड लूँगी, एक कार्ड और दीजिए। यस, ट्रस्ट। आपने खुद को बैलेंस किया, खुद के साथ आपने सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप खुद के साथ खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है जी, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियां हैं, आप फुली इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आपने पास्ट से सारी बातों से, जो भी पास्ट में इस पार्टनर ने रिलेशनशिप आपके साथ तोड़ा, टॉक्सिसिटी फलाई रिलेशनशिप में, आप इन सारी चीज़ों से निकल चुके हो। आपने बैड एक्सपीरियंस लिया, एक किया। आप यहाँ पर अब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपको कुछ अक्ल आ गई, कहते हैं ना, एक समझ आ गई। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कि कोई किसी का नहीं बनता, सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए। अब आप अपने लिए जी रहे हो, अब आपने इसको लेट गो कर दिया भाई, लेट गो कर दिया भाई। मुझे तुम नहीं चाहिए, भले ही तुम मेरे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर फ्लॉवरिंग, आप यहाँ पर आज खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आपका पार्टनर आपको देखकर बहुत ज़्यादा साइलेंस में मूड में है। इसको लगता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आप इनके हाथों से निकल चुके हो, और ये पर्सन को ये भी लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर अब पॉसिबिलिटीज़ इसको नज़र नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में, कि आगे का रास्ता तय करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसको नहीं समझ आ रहा भी आगे आप इसको ज़िंदगी में मिलोगे या नहीं मिलोगे, या आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ये पर्सन यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। यूनिवर्स इसको अच्छे से, इसको ना यूनिवर्स ने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, अच्छे से इसको कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन, और ये हील होना चाहता है और आपके पास आना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि दिल टूटा हुआ है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, किसी ने इसको पेन दिया, इसका दिल टूटा है और हार्ट ब्रेक किया इसका। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पेनफुल कंडीशन में है। ये एक चेंज, इसके अंदर एक चेंज आया है, एक परसेप्शन चेंज हुआ इसका, ये आपको देखने का नज़रिया चेंज हुआ। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र बना के रखता है, और ये देख रहा है कि आपके अंदर गजब का चेंज आया, आपकी लाइफ में चेंज आया, और यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अब ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है, एक आपके फ्रेंडलीनेस जो आपका एक नेचर था उसको मिस कर रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन यहाँ पर बर्डन फॉर सम सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, और ये जान चुका है अब आपको इस पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं चाहिए, अब ये पार्टनर नहीं चाहिए। अब आप एक मास्टर के रूप में नज़र आ रहे हो इस पार्टनर को, और इस पार्टनर को लगता है यूनिवर्स आपको हाथों हाथ उठाकर रखता है भाई। यूनिवर्स आपकी पूरी केयर करता है अपने बच्चे की तरह, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है। इसको लग रहा है यूनिवर्स ने मुझे मारा है भाई, यूनिवर्स ने मुझे कर्मा दिया है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, डिवाइन चाइल्ड के साथ जो मैंने किया उसका मुझे कर्मा मिला। और आपको यूनिवर्स ने एक फूल की तरह रखा हुआ है। आपकी लाइफ में अब इनकम के नए सोर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको करियर में नई ग्रोथ मिल रही है। आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लव रिलेशनशिप में, आप यहाँ आपको बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं, और अब आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अब नहीं करना चाहते किसी के साथ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना चाहते जो पास्ट में आपने इसके साथ बनाई थी। अब आप खुद के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मेन इसको ये यहाँ पर आपने गोइंग विद द फ्लो बढ़ना सीख लिया। अब आपने इसके बिना जीना सीख लिया, आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से डेथ कर दिया। आपको अब इसके साथ न्यू बिगिनिंग
नहीं चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता, और ये स्ट्रेस ले रहा है जो आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप इसकी प्यार के बंधन से मुक्त हो गए हो, इनके रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया, आपने वॉक अवे कर लिया, इनसे आप आगे बढ़ गए हो। तो इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा। ये यहाँ पर इनके होश उड़ गई कि तुम इतना कैसे इतनी जल्दी चेंज हो सकते हो। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था आप इसी लिहाज से चेंज हो गए। ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल कर आपके पास आना चाहता है, ठीक है जी। पहला सिनारियो यही है, ये ट्रैवल करना चाहता है, बहुत सी बातें आपको बताना चाहता है क्योंकि ये पार्टनर गिल्ट में है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। इसको लगता है आप कुछ भी नहीं इसको बता रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे, आप दिन प्रतिदिन इनके कंट्रोल से निकल गए हो। अब ये पार्टनर आप पर कंट्रोल करना चाहता है, गिल्ट में है बहुत ज़्यादा। कुछ इसने किया पास्ट में, इसने क्या किया वो मैं बता देती हूँ। इसने यहाँ पर आपसे दूरियाँ क्रिएट की, इसने अपने प्यार के बारे में, लव के बारे में किसी और के साथ यहाँ के रिलेशनशिप को बनाया, किसी और को इंटरटेन किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया। आपके रहते हुए इसने यहाँ पर दो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, एक आप थे, एक कोई और पर्सन था। जब आपको पता चला, आपने यहाँ पर अपना प्यार मोहब्बत किया, सब पीछे हाथ कर लिया, आपने बैक स्टेप ले लिया। आपने बोला भी नहीं, ये सब नहीं चलेगा, अगर तुम्हें मैं चाहिए, जब दोनों में से एक को चूज़ करो। तो इस पार्टनर ने उसको चूज़ किया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर छोड़ दिया। और ये पर्सन को आप फिर भी मनाते रहे जब आपने सोचा कि ये तो चला गया, लेकिन आप फिर भी इनके साथ सेक्रीफाइस करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर इस पार्टनर ने कंट्रोलिंग करने के कारण बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, आपको ब्लेम लगाए बहुत ज़्यादा। एक इनकी कंट्रोलिंग के चक्कर में ना आकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गए, आप गिल्ट में चले गए, ठीक है। आपको लगा इस पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ठीक है जी, वो तो इसने किया ही है। इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर हो सकता है ये लंबी उड़ान भर गया, आगे बढ़ गया, ट्रैवल कर कहीं चला गया, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया, किसी और का साथ इसने ले लिया, जबकि आप दोनों लवर्स थे। देखिए कार्ड्स भी इंडिकेट करते हैं, इसने थर्ड पार्टी बनाई है यहाँ पर, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये पार्टनर, आपकी बताऊँ तो ये पार्टनर सारी बातें किसी के साथ शेयर करता है, भाई मुझे मेरा प्यार चाहिए, कोई मिलकर कोई हेल्प करो मेरी, अपने फ्रेंड सर्कल में बताता है ये पर्सन, मेरा पर्सन बदल गया है, मुझे उसे पाना है, मैंने ऐसा किया उसके साथ, मैंने दो लोगों को रखने की कोशिश की, मैंने एक कमान में दो तीरों को रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ मैं ऐसा नहीं कर पाया, आज दोनों ही मेरे हाथ से निकल गए हैं। ये पार्टनर गिल्ट में है और इसको पता है इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए ये गिल्ट में है। जो भी इसने किया वो सारी बातें चीज़ें इसको रात को सोने नहीं देती, पूरी रात ये तड़पता है। ये पर्सन यहाँ पर ट्रस्ट आपका तोड़कर आप खुद भी चैन से जी नहीं पाया। सो ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल कर आपके पास आना चाहता है, अपने दिल की सारी बात आपसे शेयर करना चाहता है और बताना चाहता है भाई मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे रहते हुए किसी और को चूज़ किया तुम्हारे ऊपर, ठीक है, क्यों मैंने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, क्यों मैंने तुम्हें गिल्ट में छोड़ा, क्यों मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा। सो ये यहाँ पर इसको लगता है अब आपको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ गए हो, आपके अंदर जो चेंज आया इसको देखकर इसके होश उड़े हुए हैं, ठीक है जी। सो क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग, आर्कएंजल गैब्रियल, क्लैरिफाइड ट्रैवलिंग, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे स्पॉट कीजिए। ओके, वेरी गुड। आर्कएंजल माइकल शेयरिंग को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल कंट्रोल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, आर्कएंजल ऊरियल, वेरी गुड, ट्रस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट को एक दफ़ा और क्लैरिफाई करूंगी मैं, गिल्ट को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल ऊरियल, वेरी गुड। सबसे पहली बात, ट्रैवल कर रहा है ये पास्ट की चीज़ों में, ये आपको आगे से टेक ओवर करना चाहता भाई। ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल कर आपके पास आना चाहता है क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, ठीक है जी। और ये किसी के साथ किसी को बताता है बातें, अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर करता है, उसको बताता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों काउंटर पार्ट हैं। और यहाँ पर कोई तीसरा आया जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ये अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी बातें करता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इस पर स्पेल यूज़ हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की।
और ये पार्टनर यहाँ पर किसी के कंट्रोल में है, कोई इसको कंट्रोल करता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, ओल्ड एज की लेडी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी विश कंप्लीट आपके साथ करना चाहता है, ऑल विशेस कंप्लीट करना चाहता है। सो ये उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, अब ये उसके कंट्रोल से निकलना चाहता है। सो इसको क्योंकि गिल्ट हो रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपना ट्रू फेस आपको नहीं दिखाया, ठीक है। इसने माइंड गेम्स के लिए आपके साथ चीटिंग की धोखा दिया। स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपका सामना करने की, क्योंकि इसने आपको गिल्ट में छोड़ दिया था। ये सोच कर इसके सर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसकी हेल्थ ख़राब है यहाँ पर, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इसको कोई इशू है। 6 ऑफ बैंड्स, ये पर्सन यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा ले रहा है, दुआ प्रार्थना करना, यूनिवर्स से प्रे करना इसका रूटीन का काम हो चुका है, ताकि ये इस गिल्ट से निकल सके। लेकिन फिर भी ये निकल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके माइंड से ये बात नहीं जा रही कि आपको इसने मजबूर किया रिलेशनशिप तोड़ने पर। इसको लगता है यहाँ पर मैं कभी इस गिल्ट से बाहर नहीं निकलूँगा, कभी मैं इस डार्क एनर्जी से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे कर्मा फेस करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये पर्सन यहाँ पर आपसे शादी करने की भी चाहत रखता है, यूनिवर्स से प्रे करता है, सेकंड चांस दो मुझे अगर तुम, तो मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट दूंगा मैरिज का। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, तो ये पर्सन यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे करता है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में लौट कर जाऊँगा, मुझे सेकंड चांस दो। मेरा पार्टनर, मैंने अपने पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक किया यहाँ पर, इस वजह से मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से चला गया, ठीक है। सो रूठ कर चला गया मुझसे, मुझे वो फिर से लौटा दो। अब की बार मैं उसका ट्रस्ट जीत लूँगा, अब की बार मैं उसे दिल से चाहूँगा, अब की बार मैं उससे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये पार्टनर बहुत गिल्ट में है, ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनकी बता दूँ यहाँ पर, ये जो पर्सन है यहाँ पर, इनको लगता है भी आप इनको छोड़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी खुशियों में, अपनी फैमिली में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मैरिड लाइफ को बचा रहे हो और इनको आपने गिल्ट में छोड़ दिया है। सो ये पार्टनर चाहता है आप जिसके साथ हो उसको छोड़कर इनके साथ आगे बढ़ो, ठीक है जी। सिंगल लोग हैं, ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा। जो इनके साथ मैरिड था, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये लौट कर आएगा। अब ये फील क्या करता देख लेते हैं, इनकी फीलिंग क्या है कि एंजल गैब्रियल फील करता। वेट, फील करता जो मैंने तुम्हारे साथ फाइट आर्गूमेंट किए, जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया, उस चीज़ का मुझे कर्मा ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स मुझे कर्मा देगा। ये अपने कर्मा की वेट कर रहा कि मुझे कर्मा क्या मिलेगा, लेकिन कर्मा इसको मिल चुका है। बहुत से लोगों से इसकी फ़ाइट हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे, झगड़े हो रहे, जो जजमेंट हो चुका है। भले ये जितनी मर्जी यूनिवर्स से प्रे करे, जितना चाहे ये दुआ प्रार्थना कर ले, ये मेडिटेशन खूब करता है कि मुझे कोई कर्मा ना मिले, मुझे कोई सज़ा ना मिले, लेकिन वो इसको मिल चुकी है, कर्मा मिला है इसे। ये कन्फ्यूज़न में है, ये फील कर रहा है कि मैं स्टक हूँ, मैं बंधा हुआ, मैं हर दम कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। ये डरा रहता है हमेशा हर दम कि कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स सज़ा देने वाला है, ठीक है जी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। आपको आध्यात्मिक पर्सन हो, इसको लग रहा है मैंने जो आपके साथ किया, आपके साथ छल किया, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, उस चीज़ का मुझे सज़ा मिलेगी यूनिवर्स से। ये डरा है, ये कन्फ्यूज़न में है, डरा हुआ, सहमा हुआ। और ये पर्सन आप यूनिवर्स से प्रे कर रहा कि मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकाल लो, इस स्टकनेस से निकाल लो। और यहाँ पर अब मैं अपने पार्टनर को सॉलिड कमिटमेंट दूंगा। और अभी ये यहाँ पर साइलेंट है, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास कमिटमेंट है, बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। आपके फैंस हो सकते हैं, फॉलोवर्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत खूबसूरत हो, आपको पाने के लिए बहुत लोग हैं। वेट वेट, अदरवाइज़ आपको पाने के लिए बहुत लोग हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लगता है मुझे अब कंपटीशन करना होगा, इससे पहले कंपटीशन और बढ़ जाए, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शन लूँ। ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है और यहाँ पर बहुत रिग्रेट है, पेन में ये दुआ करता, प्रार्थना करता यूनिवर्स से। ये अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहा, बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला। और यहाँ पर ये पर्सन सोच समझकर इसने डिसीज़न लिया है कि ये अब साइलेंट नहीं रहेगा, अब आपको ये सॉलिड ऑफ़र देगा। अदरवाइज़ इसने अगर आपको सॉलिड ऑफ़र नहीं दिया तो आप बहुत स्टार की तरह आगे बढ़ जाओगे, एक बड़ा स्टार बन जाओगे। और जब आप बड़ा स्टार बन जाओगे, एक्टर बन जाओगे, सिंगर बन जाओगे, फेमस हो जाओगे, यूट्यूबर हो सकते हो आप,
जो भी कर रहे हो, इसको लगता एक दिन आपका नाम हो जाएगा, तब आप इसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे और इसकी वैल्यू नहीं करोगे। इससे पहले आप बड़े स्टार बनो। ये पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है जी। इससे पहले जो लोग ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, कोई ब्लॉगर नहीं है, यूट्यूबर नहीं, एक्टर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, वो बहुत खूबसूरत हैं, ये इसके मन में है इससे पहले कोई आपको और मिल जाए, ये कोई एक्शन ले, ये आपकी यादों में रहकर जीना नहीं चाहता। ये पर्सन आपको पाना चाहता है। और फीलिंग क्या है इस पर्सन की? आर्कएंजल गैब्रियल, फीलिंग बताइए। ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग का पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकता है अभी भी, लेकिन थर्ड पार्टी से ये बाय बाय कहेगा, उसको छोड़ेगा भाई। और कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलकर सडनली एक्शन लेगा आपके प्रति, ठीक है जी। दो सिनारियो है। और जो थर्ड पार्टी में मेंटली ब्लॉकेज में है, आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब थर्ड पार्टी इसको पसंद नहीं आ रही, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहता है। और कन्फ्यूज़न जो थी सारी ख़त्म हो चुकी है, ऑप्शन अभी भी है, यूनिवर्स इसको दे रहा, लेकिन ये अब समझ चुका है ये यूनिवर्स की एक चाल है और ये यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करना चाहता। और यहाँ पर ये आपको स्टॉक कर रहा लगातार, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, दिल में इसके आपके लिए बहुत फीलिंग है, जज्बात है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता है। आप इनकी एम्प्रेस हो, आपका या तो ये हस्बैंड वाइफ था, अदरवाइज़ आप लोग शादी करने वाले थे, अदरवाइज आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और आपका रिलेशनशिप ऐसा था, हस्बैंड वाइफ जैसा था। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक साइकिल चला, वो अब एंड हो चुका। आप इस पार्टनर की दुनिया हो भैया। ये पार्टनर आप अपने प्यार के लिए कोई एक्शन लेना चाहता और बहुत ज़्यादा बैठकर सोच रहा, क्या एक्शन लूँ, मैस्कुलाइन है भाई, क्या एक्शन लूँ, कैसे करूँ मैं अपना प्यार पाऊँ। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार करता आपसे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपका काउंटर पार्ट आ चुका भाई। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों काउंटर पार्ट है। ये पर्सन जानता आप मेडिटेट करते हो, आप कोई मेडिटेशन करवाने वाले गुरु हो सकते हो, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन, टैरो रीडर, कोई गुरु है आपको बहुत से लोग मानते हैं। ये जानता है ये आपके जैसा बनना चाहता है ये पर्सन, और इसको पता कि आपके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, ये बन रहा है। और यहाँ पर ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको आपके साथ शादी करनी है, रिकनसाइल करना, ठीक है जी। सो ये जानता है आप लाखों, इनका लाखों, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको ईगो से डील किया। अब ये पर्सन जो भी इसने ईगो से डील किया, किसी के कंट्रोल में आकर किया, अंडर कंट्रोल किया, अब ये पर्सन यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहता आपके साथ। अब ये आपके लिए हलीम होना चाहता, झुकना चाहता आपके प्यार के आगे, क्योंकि यहाँ पर ये जान चुका है आपके अंदर कोई पावर है, जो ये इतना दूर चला गया आपसे, फिर भी इसको कोई पावर ऐसी है कि जो खींच रही है आपकी तरफ। वेट, वेट, सो ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है भाई। सो ये आना चाहता, लौटना चाहता। चलिए देखिए यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन यहाँ पर, इसके पास 2 ऑप्शन है। ये आपको कोई ऑफर देना चाहता, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता। ये पर्सन आप दूसरे को चूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज आप इनकी एम्प्रेस हो। ये आपके साथ रहना चाहता, ये आपसे प्यार करता, ठीक है, ये शादी करना चाहता, अदरवाइज ये आपके साथ मैरिड हो सकता। और ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाकर गया था और अब ये एक्शन लेना चाहता है। द लवर्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है जी।
आपको आपसे ट्रू लव करता। और यहाँ पर इसके पास ऑप्शन थी पास्ट में, इसने आप इसको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि इसने आपको गवा दिया, इन ऑप्शन के चक्कर में इसने अपना ट्रू लव गवा दिया। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ये जानता है आप इनकी वेट कर रहे हो, लेकिन आप इनसे बात करना पसंद नहीं करते हो, अब आप बात नहीं करोगे इनसे। और ये यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए आपसे बात करेगा, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बात करेगा। अगर आप सिंगल हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये इसको लग रहा आपने अपनी शादी को बचाने के लिए इससे बातचीत ख़त्म की है और ये आपकी वेट कर रहा और ये आपसे बात ज़रूर करेगा। और यहाँ पर ये चाहता है मेरे साथ गलत हुआ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये जस्टिस चाहता है यूनिवर्स से। अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, तो ये आपको जस्टिस देना चाहता और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से हो रहा जो भी हो रहा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ये पार्टनर आपके लिए इमोशनल हो और आपको 2 ऑफ कप्स दे और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा बेकरार रहे और 10 ऑफ कप्स, और ये आपको मैरिज का कोई कमिटमेंट दे। अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी लाइफ में लौट कर आए, ठीक है जी। सो यही जजमेंट है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का यही जजमेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिथ्रियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।